हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूवी रनवे 34 की। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है जब विक्रांत, कहानी का मेन लीड, अपनी कार में होता है और उसकी बीवी का फोन आता है और उसकी बेटी बोलती है कि पापा मेरे बर्थडे पे जरूर आना, भूलना मत। विक्रांत बोलता है मैं नहीं भूलूंगा, मेरी मेमोरी फोटोजेनिक है। इसके बाद विक्रांत दुबई में होता है और अगली सुबह उसकी फ्लाइट होती है दुबई से कोची। तब उसके दोस्त का फोन आता है और वो विक्रांत को पार्टी में आने के लिए इंसिस्ट करता है। तब विक्रांत चला जाता है और सुबह तक पार्टी करता है। फिर थोड़े सोने के बाद फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहां उसकी को पायलट तानिया मिलती है और दोनों फ्लाइट में बैठ जाते हैं। टेक ऑफ के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ऑफिसर होता है, उसकी बेटी की कुछ दिनों पहले मौत हुई होती है और वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए काम पर आ जाता है और पायलट्स को इन्फॉर्म करता है कि कोची में मौसम काफी खराब है, वहां बारिश हो रही है, इसीलिए वहां लैंड नहीं कर सकते। विक्रांत क्योंकि लगातार 6 दिन से ट्रैवल कर रहा होता है, इसीलिए वो थक गया होता है और उसे नींद आ रही है। तब वो कॉफी पीने के लिए जाता है और उसे वहां शराब की बोतल दिखती है। वापस अपनी जगह में आता है और मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से तानिया डर जाती है। पर दूसरी तरफ विक्रांत आराम से रहता है और थोड़ी देर के लिए वहीं सो भी जाता है। नींद खुलने पर देखता है कि मौसम और भी खराब है। तब वो दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसाइड करता है, पर क्योंकि कंट्रोल रूम वाले ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहां से पेपर लेकर चला जाता है, इस वजह से नई जगह के मौसम के बारे में विक्रांत को पता नहीं चल पाता। लेकिन वो उस तरफ ट्रैवल कर चुका होता है। मौसम खराब होने की वजह से तानिया घबरा कर बेहोश हो जाती है। अब जब दूसरे ऑफिसर आकर इन्फॉर्म करता है कि वहां नहीं लैंड कर सकते, तो विक्रांत मना कर देता है, ये कहकर कि वो काफी आगे आ चुका है और उनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं बचा है, इसीलिए रनवे 34 को खाली कराओ, मैं वहीं लैंड करूंगा। अब क्योंकि रनवे 34 में अगेंस्ट द एयर लैंडिंग हो रहा है, इसीलिए कंट्रोल रूम से मना किया जाता है, क्योंकि वहां लैंड करने के लिए स्पीड ज्यादा चाहिए होगी और वहां इनफ स्पेस भी नहीं है। पर विक्रांत नहीं मानता और रनवे 34 पर ही लैंड करने के लिए बोलता है। अब जब विक्रांत नहीं मानता तो कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रनवे पर भेज देते हैं। वहां विक्रांत आंख बंद करके रनवे 34 पर लैंड करता है। लैंडिंग काफी अच्छी होती है और सारे पैसेंजर्स सेफ होते हैं। कहानी अब इंट्रोगेशन पर शिफ्ट होती है, जहां विक्रांत को बताया जाता है कि 150 पैसेंजर्स में से एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई है। दूसरी तरफ मीडिया विक्रांत को ऐसी लैंडिंग और पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए हीरो बना देती है। इस न्यूज से एयरप्लेन कंपनी का मालिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस इंसिडेंट से उसकी डूबती हुई कंपनी के शेयर काफी बढ़ जाते हैं और वो चाहता है कि विक्रांत जल्दी केस के क्लियर हो जाए ताकि उसकी कंपनी बची रहे। दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर देखने को मिलता है जो कि विक्रांत के अगेंस्ट में केस लड़ रहा है। उसका नाम है वेदांत। वेदांत ऐसे केसेस का माहिर माना जाता है। अब केस की फर्स्ट हियरिंग में वेदांत बोलता है कि तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने पेपर अच्छे से नहीं पढ़े। पर विक्रांत अपनी फोटोजेनिक मेमोरी की झलक दिखलाता है और पेपर्स में लिखी हर बात एग्जैक्ट बता देता है। तब वेदांत वहां एक अल्कोहल की बोतल लाता है और कहता है कि आपने पी रखी थी, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग पायलट फ्लाइट के 12 घंटे पहले तक कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस नहीं ले सकता, जिस पर विक्रांत इसे नकार देता और तब वेदांत लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कहता है और विक्रांत मान जाता है, क्योंकि उसके मेडिकल पेपर्स में कोई अल्कोहल नहीं मिलता और वैसे ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हियरिंग में अब सवालों के सामने आने की बारी तानिया की होती है और वेदांत के सवाल पूछने के तरीकों से तानिया डर जाती है और बता देती है कि लैंडिंग के टाइम पर विक्रांत की आंखें बंद थी और वेदांत को पॉइंट मिल जाता है विक्रांत को गिल्टी प्रूव करने के लिए, जिसके ऊपर वेदांत ये भी बोलता है कि फ्लाइट से पहले विक्रांत ने पार्टी की थी जहां वो एक लड़की से भी मिला था। ये सुनकर विक्रांत की वाइफ को बुरा लगता है, लेकिन इस सवाल पर विक्रांत बोल देता है कि पार्टी उसने 15 घंटे पहले की थी और रूल के अकॉर्डिंग फ्लाइट में 12 घंटे से पहले पार्टी नहीं कर सकता। अब दिन आता है केस के रिजल्ट का और आज विक्रांत पर फिर यह आरोप लगता है कि उसने आंखें बंद करके लैंडिंग क्यों की। तब विक्रांत बताता है कि कुछ साल पहले वो एक आदमी का प्राइवेट पायलट था और उसकी हर फ्लाइट रनवे 34 में ही लैंड होती थी। इस वजह से उसे रनवे 34 की हर बारीकी के बारे में मालूम है, क्योंकि उसकी मेमोरी फोटोजेनिक है।
इस बात पर वेदांत शॉक हो जाता है और उससे यकीन नहीं होता। तब विक्रांत उसे एक नकली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वैसी ही लैंडिंग करके बताता है। सेफ लैंडिंग के बाद वेदांत को यकीन हो जाता है विक्रांत की बातों पर। तब केस क्लोज हो जाता है। केस क्लोज होने के बाद दोनों को बताया जाता है कि दोनों की गलती नहीं थी, पर फिर भी दोनों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि ये सस्पेंशन इसीलिए है ताकि वो फ्यूचर में और गलती ना करे। अब कहानी 3 महीने बाद की आती है, जहां उनका सस्पेंशन खत्म हो जाता है और विक्रांत फिर से फ्लाइट लेने जा रहा होता है। तब उसे उसकी एक क्रू मेंबर मिलती है जो बताती है कि रनवे 34 की लैंडिंग के दौरान वो डर गई थी और डर के कारण उसने शराब पी ली थी। तब हमें पता चलता है कि वो शराब की बोतल विक्रांत ने नहीं पी थी, बल्कि इस क्रू मेंबर ने पी थी और विक्रांत कभी नशे में था ही नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म नरेटर।